आज की क्लास में हम दिस और दैट का प्रयोग बताएंगे। दिस और दैट का प्रयोग बेटा कैसे करते हैं, ये सबसे छोटा और पहली एक स्टेप है इंग्लिश सीखने के लिए। दिस और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं ये रूल्स में बताया जाएगा। ये बताया जाएगा कि दिस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, दैट का प्रयोग किसके लिए करते हैं। और बच्चों साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जाएंगे दिस दैट के थ्रू। उसके बाद कुछ ट्रांसलेशन मैं दूंगा जिसे आप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा दिस दैट का प्रयोग। इसको हम दिस पढ़ते हैं, इसको हम दैट पढ़ते हैं। दिस का हिंदी अर्थ होता है यह। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यह के लिए, यदि हिंदी वाक्य में यह का प्रयोग कहीं किया गया है तो उसके लिए हम दिस लगाएंगे, और वह का प्रयोग किया गया तो उसके लिए दैट लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसका प्रयोग संकेत करने के लिए किया गया हो तभी प्रयोग करेंगे इसका प्रयोग। किसी वस्तु को संकेत करने के लिए हम दिस दैट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हिंदी शब्द यह और वह है। यह फॉर नियर थिंग्स, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो नजदीक वस्तुएं होती हैं उनको संकेत करने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। और वह का प्रयोग फॉर दैट, फॉर थिंग्स, फॉर माने दूर, दूर की वस्तुओं के लिए। जो दूर की वस्तुएं होती हैं आप यहां लिख सकते हैं दूर की वस्तुएं। दूर की वस्तुओं के लिए जो दूर की वस्तुएं होती हैं बेटा उसके लिए फॉर थिंग दैट का प्रयोग करते हैं। और देखिएगा वर्ब की बात, जहां तक बात है वर्ब सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर ही है। इनका जो प्लूरल फॉर्म होता है मैं कल के क्लास में अपडेट करूंगा। आज की क्लास में इसके सिंगुलर फॉर्म को ही अपडेट करते हैं। आपको बताया गया जब ये सिंगुलर है तो सीधी सी बात है वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर मतलब एक वचन, उसके लिए इज और वाज। कहने का तात्पर्य यह है कि यह और वह के साथ यदि है लगा होगा तो इज लगाएंगे आप, और यदि था लगा होगा तो वाज लगाएंगे। हिंदी में कैसे सेंटेंस इसके होंगे, मैंने इसके लिए थोड़ा सा आपको एक ऑर्डर दिया है जिससे आप समझ पाएंगे कि हिंदी का सेंटेंस किस तरह से हो सकता है। पहले यह अथवा वह होगा, संकेताक्षर है ये, संकेता शब्द है ये, संकेत करने वाले शब्द हैं। उसके बाद संख्या आपका होगा एक, क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर है तो एक ही होगा, दो तो हो नहीं सकता, इसे संख्या मैंने निश्चित कर दिया। फिर संज्ञा है, उसके बाद है या था, वर्ब दोनों में से कोई एक है। अगर है तो मैंने बताया आप इज लगाएंगे, और था है तो वाज लगाएंगे हर कंडीशन में। कहने का तात्पर्य यहाँ दो ही कंडीशन है, या तो दूर की वस्तुओं को संकेत करने के लिए वह का प्रयोग हुआ होगा, या तो नजदीक की वस्तुओं को प्रयोग करने के लिए, संकेत करने के लिए यह का प्रयोग हुआ होगा। हिंदी में आप ऐसे देखिएगा, फिर दिस या दैट लगाएंगे, फिर यहाँ इज या वाज में से कोई एक, फिर आप एक के लिए ए लगाएंगे, फिर जो संज्ञा होगी जो अंग्रेजी उसकी होगी उसको आप लिख सकते हैं। यदि संज्ञा के पहले कोई विशेषण शब्द होगा बच्चों तो आप उस विशेषण शब्द की अंग्रेजी लिख करके तब उसको उस संज्ञा को लिखिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल्स में यहाँ दिया है यह एक भालू है, तो हुआ दिस इज अ बियर। यह अगर कह दिया जाए यह एक सफेद भालू है, यह एक सफेद भालू है, देखिएगा सफेद भालू है। अब ये सफेद शब्द क्या हो गया, थोड़ा सा एडिशनल आ गया, अतिरिक्त आ गया। यह विशेषण शब्द है जो संज्ञा को एक्सप्लेन करता है। तो इसको ट्रांसलेशन करने के लिए आप आसानी से कह सकते हैं दिस इज ए व्हाइट बियर। अगर थोड़ा सा अपडेट, आप अभी फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये थोड़ा अपडेट क्लास आपका होता तो हम यहाँ सफेद भालू अंग्रेजी होती है पोलार बियर, उसको भी आप लिख सकते हैं पोलार बियर। पोलार बियर का मतलब होता है सफेद भालू। तो चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको दिस और दैट का प्रयोग बताया, रूल्स बताया कैसे कहाँ प्रयोग करते हैं, और अभी मैं इसी के थ्रू, इसी दिस दैट के ही रिलेटेड मैं कुछ आपको ट्रांसलेशन दूंगा जिसे आपको आज करना होगा। थैंक यू। अब बेटा दिस और दैट के ही रूल्स पर मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं। आज की क्लास में आप यही करेंगे। जैसे वह एक सफेद चूहा है, बताया गया है कि वह के लिए क्या लिखेंगे, क्लास में आपको बताया गया। यह एक तोता है, यह के लिए बताया गया। नजदीक की वस्तु को संकेत कर रहा है कि यह एक तोता है, ऐसे ट्रांसलेट आप करेंगे, बता दिया गया रूल्स आपको। वह एक बिल्ली है, यह एक काला कौवा है। बहुत सरल शब्दों का प्रयोग मैंने किया है जिससे आपको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। वह एक कुर्सी है,
वह एक गांव है, यह एक शहर है, वह एक स्कूल है, यह एक मछली है, वह एक गाय है। 10 वाक्य आपको दिए जा रहे हैं। इसको ट्रांसलेट करके आज की क्लास में आप अपना वीडियो अपडेट करिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो ग्रुप बनाया गया है उसी में आप व्हाट्सएप ट्रांसलेट करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में आया हो, तो बेटा फिर से आप कहिएगा, फिर से हम नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से हम रिवीजन करेंगे, लेकिन आपको आना ही चाहिए। थैंक यू।